Any OTA will extract all the commands from GDS itself. सपनों के साथ हो हर एक पल dreamy, you and I holidays we create memories. चाहे वो गैलीलियो हो, चाहे वो एमेडियस हो, चाहे वो सेबर हो, वो सारा का सारा कमांड्स जो है ना abstract करके GDS से ही लाएगा। और अगर आपको GDS की नॉलेज ही नहीं है, आप सपोज करो आपके पास कोई रिफंड आ गया या रीइश्यूएंस आ गया, तो आपने सिस्टम पे बना लिया। अब आपको ये पता है कि मैं इस बटन को दबाऊंगा, इससे मेरे को रिफंड मिल जाएगा, या इस बटन को दबाऊंगा, इससे रीइश्यू हो जाएगी टिकट। बट आपको यही नहीं मालूम कि उसके अंदर वो करेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, या जिसमें कोई देयर इज अ ग्लिच इनटू द सिस्टम और उस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर सो इट इज वेरी मच पैरामाउंट कि आप लोग अपने बेसिक को बहुत स्ट्रांग रखो, GDS को बहुत स्ट्रांग रखो। और कोई भी कंपनी, अमेरिकन एक्सप्रेस हो गई या यात्रा हो गई या मेक माई ट्रिप या कोई भी हो गई, एनी कंपनी, वो आपको आपके बेसिक्स के ऊपर लेगी। वो आपको आपके कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर नहीं लेगी कि एक बटन से आप रिफंड कर सकते हो या एक बटन से आप रीइश्यू कर सकते हो या PNR बना सकते हो। नहीं, वो आपको लेगी तभी जब आपको बेसिक स्ट्रांग होगा, और वही आपकी चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, और वही आपका केस स्ट्रांग बनाए। क्योंकि आज भी आप किसी कंपनी में जाते हो, इवन यंग किड्स, व्हेन आई इंटरव्यू देम, तो मैं उनसे यही चीज पूछता हूँ कि आपको ट्रैवल टेक्नोलॉजी में क्या क्या पता है। कैन यू क्रिएट अ PNR? डू यू अंडरस्टैंड सिस्टम? कैन यू रीड दिस हिस्ट्री? कैन यू मेक दिस बुकिंग? तो ये सारी चीजें हमारे लिए एक बहुत नॉर्मल रहती है। और अगर हम लोग वो चीज, हमारे को लगता है कि वो स्टूडेंट कर पा रहा है, तो ही उसका फायदा होता है। वरना फिर हमारे को भी ऐसा लगता है कि हम विल हैव टू ट्रेन हिम इवन एक्स्ट्रा हार्डर। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि ये चलो इसे सिस्टम नहीं आता, बट ही सीम्स वेरी गुड, तो हम उसे हायर कर लेते हैं। हम भी ट्रेन करते हैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा, हम भी उनको क्वालिफाई बनाते हैं सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड सिस्टम वेरी वेल।